ओमकार जी, आप बताइए अपनी जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस। आपको यहाँ आर्ट बना के कैसा लगता है? मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली। मैं तो ऐसा हूँ, तुक्के से मेरी ज़िंदगी चल रही है। बस वो है, तुक्के में जो मेहनत डाल देगा उसको अगला तुक्का सही लग जाएगा, उसका टाइम से सही लग जाएगा। मतलब मेरे में एक खास बात मैंने देखी है पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि जब आप माँ बाप की छत्र छाया से हटते हो तभी आपकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। तब आपको पता लगता है कि आप हो क्या। वो बात अलग है कि मैं ये नहीं कह रहा आप प्रॉपर घर छोड़ के चले जाइए 18 साल की उम्र में, लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग रहने की, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो आप अपने माँ बाप को कुछ कह के या किसी कोर्स का बहाना मार के कहीं आ सकते हैं। आपका एक क्रिएटिव पैशन भी है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी है, आपको बस अपनी फील्ड भी मिल चुकी है, बस उसमें क्लैरिटी नहीं है कि होता कैसे है, क्या होता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको मिल चुका है वो भी बहुत है। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स की अपॉर्चुनिटी ली। वो भी मुझे कुछ नहीं पता था ग्राफिक्स में होता क्या है। 2 ऐप सुनी थी, ऐप या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, इन 2 का नाम सुना था और मैंने कोर्स कर लिया। 6 महीने का कोर्स था। बस मुझे अपने घर से निकलना था। 2022 से 23 में मैं पूरे घर पे पढ़ा रहा था लॉकडाउन की वजह से। एकदम से अंदर से ऐसा था कि दिल्ली आऊँ, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली या तो कोचिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो मैं एक कोर्स के लिए आ गया ताकि घर वाले भी मेरे को इजाज़त देते। अब आने के बाद हमें जब खुद का खर्चा खुद निकालना पड़ता है, सारी चीज़ों का बर्डन जब आपके ऊपर आता है, तो आप असली मायने में ग्रो करते हैं। हरियाणा में आपकी बोली बहुत कड़क होती है, आप सबसे ऐसे अकड़ के बात करते हैं या फिर आपकी टोन ही ऐसी होती है। लेकिन यहाँ आके आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ती है चीज़ें। यहाँ आप कड़क वे में जाके बात करोगे तो आपको रूम तक नहीं मिलेगा रेंट पे। सोचो आप पैसा पे करने को तैयार हो तो भी आपको नहीं मिलेगा। ओनर को लगेगा भाई ये तो रूड है, ये तो देगा नहीं, इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड पता नहीं कैसा होगा। अरे ओनर तो छोटी 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 चीज़ें जो है ना, कि भाई अब पूरे महीने आपको खर्चा चलाना होता है, आपको बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ के बंदे आपसे महंगे महंगे पैसे मांगते हैं, जैसे सब्जी वाला छोड़ो यार, वहाँ भी उसको आप प्यार से ये नहीं बोलो ना भैया ये करना, वो भी भाई उसमें डिस्काउंट देगा, वो आपको पहले देख के वो कर देगा। हर चीज़ में जब आप प्यार से कुछ डिस्काउंट मांगे, अपनी बातों को सामने रखेंगे, आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाएंगे, तो सबसे पहला तो मेरे लाइफ में चैलेंज यही था कि मैं अपने आप को यहाँ के इन्वायरमेंट में ढालूँ, और 6 महीने में मैंने अपने आप को ढाल लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मैंने जॉब वो पकड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर होने की वजह से ये हुआ कि मेरी स्पीड बढ़ गई। मैंने अपने गुरु से पूछा कि भाई मैं कौन सी कंपनी में जाऊँ। एक तो कंपनी वो थी जो 2 गली छोड़ के मेरा ऑफिस था, एक वो है जो नोएडा में है। अब उन्होंने बोला काम किस में ज़्यादा, मैंने कहा बोला नोएडा वाले में, तो बोले वहाँ, तो मैं वहाँ नोएडा ही शिफ्ट हो गया। मैं 2 साल में वहाँ रहा। मैं पूरा 9 to 5 करता था, खुद को डिसिप्लिन में ले आया। उससे पहले क्या था कि 2 बजे तक मैं जाके वापस आ जाता था और फिर अपना मस्त पड़ा रहता था, लड़कों जैसी ज़िंदगी थी। लेकिन जब आप 9 to 5 में करते हैं, 9 to 5 आपको वो डिसिप्लिन देती है जो आज तक ही आपने नहीं, क्योंकि 9 to 5 है। आपने अभी तक क्या 9 to 2 किया है, जब आप स्कूल में जाते थे 11वीं 12वीं कॉलेज, आपने 9 to 2 किया था। 9 to 5 जब आता है तब आपके पास एनर्जी और टाइम दोनों चीज़ नहीं बचती है, तब आप एक असली आदमी बनते हो, तब आपके पास वक्त कम होता है, उस वक्त की आपको कीमत पता लगती है। दूसरी एक चीज़ बुरी हुई, एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास पैसा आता है, पैसे की कीमत पता लगती है आपको कि कैसे पैसा बनता है। एकदम से आपकी अपने बाप के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि उन्होंने कैसे कैसे करके हमारे लिए कमाया हो। तो अब आप सबसे पहले मैंने यही देखा है, स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत अच्छे निकल जाते हैं 9 to 5 में, लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हमें खुद का कुछ करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि खुद का कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा ही देते हैं। कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओ आप, यही होता है। इंटर्नशिप में तो ऐसा होता है कि आपको पैसे भी नहीं देते और 6-6 7-7 महीने आपसे काम करवाया जाता है एक अच्छी सैलरी का लालच देके कि आपको 6 महीने बाद हम इतने पैसे देंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अब होता क्या है कि जब आप 9 to 5 में फंसे रह जाते हैं तो आपके सपने बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप 1-1 घंटे का लंच करते हैं या फिर वहाँ के आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ के लोगों में रहते हैं, तो वो भी आपको सपने दिखाते हैं। उसमें से कोई आपका सीनियर होगा जो अच्छा कमा रहा होगा, वो अपनी प्रोफाइल दिखाता है कि भाई वो काम भी कर रहा है, अपनी 9 to 5 लाइफ को बैलेंस। बहुत सारे ऐसे बंदे बोले जो 9 to 5 को ही बैलेंस कर लो, एक अच्छी ज़िंदगी जी लो। दूसरे बोलेंगे भाई मैं एक पैशनेट वाला बंदा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और जॉब छोड़ूंगा, कुछ दूसरे नंबर की ये मिलेंगे आपको। तीसरे भाई आपको ना वो ग्रोथ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, उनके माँ बाप का पैसा है। चौथा आपको वो मिलेंगे भाई जिन्हें अपनी ज़िंदगी से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें मतलब होता है सिर्फ एक वीकेंड से, जिसमें वो मस्त अपना दारू और ये लड़कीबाजी करके अपना मस्त अपना
टाइम बिता देते हैं। ये 4 टाइप के लोग होते हैं कॉर्पोरेट में। अब आप होता है इनमें से आप एक से इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि मेरे को आगे अपनी ज़िंदगी ऐसी करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टेप अप नहीं करोगे ना अपने आप को, तो आप इसी दलदल में फंस जाओगे। बहुत सारी ऐसी एआई की वजह से हम ऐसी नई स्किल एक्वायर कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ आ चुका है और उसमें पूरा प्रोफेशनलिज्म, पूरी स्टोरी टेलिंग, अब बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो यार। पहले कंटेंट राइटिंग ही एक अलग से जॉब होती थी, अब प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग वो इतनी बढ़िया करता है एआई, इमेज जनरेशन इतनी बढ़िया करता है एआई, वीडियो जनरेशन इतनी बढ़िया करता है। दूसरा ये तो हो गई सारी कॉर्पोरेट टाइप की चीज़ें। और भी आप अगर आपको किसी चीज़ फील्ड में जाना है, जैसे कि फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ भी चीज़ें आप ऑनलाइन ले जाके अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है जो आप चीज़ें शौकियाँ चलाते हो। तो मैंने 2-2.5 साल अपने कॉर्पोरेट में दिए, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी उसके बाद मुझे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिली। मैं पेंटिंग करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैं रिजल्ट लाने लग गया हूँ। वो मेरी पेंटिंग है। ये देखो, ये मेरे सिर्फ 15 दिन का काम है। अब ये 15 दिन का काम है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जब मैं 9 to 5 में जाता था तो मैं इतनी सी छोटी सी स्केच बुक लेके जाता था, उसमें मैं प्रैक्टिस करता रहता था। दोस्तों को बना बना के दिखाता था। वो कहते भी थे भाई तू यहाँ कर क्या रहा। सोचो, वो मेरे को मोटिवेट भी करते थे, लेकिन वो मेरे पीछे की हालात नहीं समझते थे कि भाई मैंने कोर्स किया, सारी चीज़ें की, कैसे कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, मुझे ही पता है। अब क्या होता है, आपको बस वो अपॉर्चुनिटी देखनी होती है जो आपके पास, मान लो भले ही कम से कम वक्त। मेरे पास पूरे 3 साल की मेरी ब्लॉगिंग पड़ी, आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें मैनेज करी। मैनेजमेंट आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। मेन आपके पास पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको अपने वक्त बचाने का लालच होना चाहिए। अगर आप अपना वक्त नहीं बचा रहे हो ना भाई, किसी को भी अपना वक्त दे दे रहे हो या आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा वक्त है, वो नहीं बचा भाई। आज का टाइम पूरा चेंज हो चुका है। मुझे खुद महसूस होता है, हर किसी को महसूस होता है भाई। हमारे माँ बाप से पूछ के देखो, हर बंदा आपको ये कहेगा कि टाइम चेंज हो चुका है। अगर आपको भी टाइम के साथ चेंज होना है तो वो आपकी मर्जी है, वरना ऐसे ही आज का टाइम ये है भाई, खुद को हद से ज़्यादा इम्प्रूव करो, वरना आप ऐसे कैसे रह जाओगे निठल्ले और आपका कोई पर्पज़ नहीं होगा। पर्पज़ के बिना आप इधर उधर ही भटकते रहना, फिर कोई आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। हमारी वीडियो का टॉपिक क्या था? हाँ, इन्होंने मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा कि आपको यहाँ पेंटिंग करके कैसा लगता है। तो मैंने पूरी जर्नी बताई अपनी, वो मुझे भी अपनी जर्नी बता के काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप मेरी जर्नी से इंस्पायर हुए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। मेन है मेरा हाथ भी साफ़ हो गया। 5-6 सालों से मैं साथ के साथ 1-1 घंटा प्रैक्टिस करता है, तो वो 1-1 घंटे से ये हुआ कि मुझे ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, आज बॉल पेंटिंग सब कुछ आ गया है। और 23 साल की मेरी उम्र है अभी, तो मैं अभी बहुत कुछ अचीव कर दूँगा। आप भी साथ में करिए, मैंने साथ में करना। मैं भी पहले बहुत ढीठ था, मैंने भी किसी को देख के ये चीज़ें स्टार्ट की, किसी से इंस्पायर होकर स्टार्ट किए। आप मुझसे इंस्पायर होकर स्टार्ट कीजिए तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने एक को भी सुधार दिया, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो भी फिर पता नहीं आगे कितनों को सुधार दिया। ये एक चेन होती है, डोमिनो इफेक्ट होता है। जैसे कि हम ऐसे ईंटें वो है ना, एक गिरती है फिर दूसरी गिरती है, ये इफेक्ट काम करता है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।